नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि एक और मॉडल्स आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और एक मॉडल्स के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ देखने को मिलने वाली हैं, कहाँ पर कैसा मौसम रहने वाला है। देखिए, टेम्परेचर का ये स्थिति है और कुछ इलाकों में ये जो बारिश का स्थिति है दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, अभी यहाँ पर कुछ इलाकों में यहाँ पर वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय स्थिति ऐसी चल रही है, कई इलाकों में वर्षा हो रही है, कई इलाकों में जो मौसमी गतिविधियाँ जो है काफ़ी सुस्त पड़ी हुई हैं। तो आपको पता होगा इस बारे में और उम्मीद करते हैं कि इन क्षेत्रों में कई इलाकों में वर्षा की संभावना दिखाई पड़ेगी। लेकिन जैसा कि इसमें देख पा रहे होंगे, जो गतिविधियाँ हैं बारिश की, वो अभी कई इलाकों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वगैरह ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर ईस्टर्ली विंड चल रही है, यानी कि पूर्वइया चली हैं। आज सुबह से यहाँ पर पूर्वइया खुली हैं, जिससे मौसम में गर्मी तो है, गर्माहट है, लेकिन जो पिछले 2 से 3 दिनों में जिस तरह की गर्मी पड़ी है उससे काफ़ी राहत है। यानी कि उतना तगड़ा यहाँ पर गर्मी जो है वो देखने को नहीं मिली है। मौसम की स्थिति इस तरह की यहाँ पर ख़राब नहीं रही है, इतनी गर्मी नहीं पड़ी है जितनी गर्मी यहाँ पर लोगों को एहसास होता है। उस तरह की यहाँ पर गर्मी फ़िलहाल देखने को नहीं मिली है। इस तरह का यहाँ पर गतिविधियाँ हैं। लेकिन सर्दी की अगर बात करी जाए तो सर्दी तो फिलहाल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हम अप्रैल का महीना चल रहा है। इसमें गर्मी अपने चरम पे होती है और चरम के पहले ही गर्मी चरम पे आ गई है। बहुत भयंकर गर्मी और लू की स्थिति कई इलाकों में बन चुका है। तो अभी फिलहाल अगले 10 दिनों की अगर बात करें 10 दिनों की, तो इन क्षेत्रों में कई इलाकों में वर्षा दर्ज की जाने की संभावना है कि लगभग 70% भारत के हिस्से में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाएंगी। यानी कि आज 7 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल के बीच इस तरह की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हैं कि इस तरह की जो बारिश गतिविधियाँ हैं वो देखने को कई इलाकों में मिलने की उम्मीद जो है वो दिखाई पड़ रही है। चलिए मानसून के मॉडल पर नजर डालते हैं कि मानसून का मॉडल इस समय किस तरह की रहने की संभावना है, कहाँ पर एवरेज रेनफॉल हो गया, कहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। देखिए, ये है एक मैप, अभी समझाने की बात करेंगे। इसमें ये अक्षय देवराज एक हैं, ये जो ट्विटर हैंडल पे इनका उपलब्ध था ये फ़ोटो, तो वहाँ से हमने उठाया है। हम उनको क्रेडिट दे देते हैं क्योंकि उनको भाई बुरा ना लगे। तो उन्होंने देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ा है कि ये नॉर्मली है, ये एकदम रेडनेस में -200 मिलीमीटर और फिर 150 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 0 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर। यानी कि प्लस में ये ऊपर साइड प्लस में है और ये नीचे साइड क्या है आपका माइनस में है। यानी कि सब। अब चलिए बात करते हैं कि इसका ये क्या है। देखिए, ये जो है ये जून टू अगस्त जो सितंबर का महीना होता है, यानी कि इन क्षेत्रों का ये बारिश का आंकड़ा है। यानी कि यहाँ पर इस तरह की वर्षा गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पूरी तरह से यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना। चलिए बात करते हैं कि कहाँ पर कैसी गतिविधियाँ संभावित हैं जून टू, यानी कि मानसून सीजन में अगर बात करें तो मानसून सीजन में खास तौर पे किस तरह की वर्षा हो सकती है। ठीक है, देखिए, ये जो श्रीलंका का क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में कमी रहने की संभावना है। उत्तरी श्रीलंका में बारिश सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। तमिलनाडु का क्षेत्र इस मैप के हिसाब से, इस मॉडल के हिसाब से तमिलनाडु का जो क्षेत्र होगा, पूरा क्षेत्र मान के चलिए कि 50%, यानी कि कुछ इलाकों में जैसे कि 50 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर ज़्यादा वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। 50 मिलीमीटर लगभग सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना एवरेज हिसाब से निकाला जाएगा तब वो देखने को मिल सकता है। वहीं आंध्र प्रदेश के साउथ इलाकों में भी सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा ही वर्षा हो सकती है। यहाँ पर भी 50 mm ज़्यादा वर्षा मान के चलिए हर महीने के हिसाब से देखने को मिल सकती है। बात करें कर्नाटक का, तो कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्रों में भी देखेंगे तो इसी तरह की गतिविधियाँ दर्ज की जाने की संभावना है। यानी कि यहाँ पर भी 50% थोड़ी सी कह सकते हैं 50 mm रेनफॉल की जो एक्टिविटी है थोड़ी सी अधिक रहने की संभावना है। बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत अधिक रहने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो दिखाई पड़ रही है। उस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र आने की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। बात करें केरला की, तो केरला में 100 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर की अधिकता वर्षा में पाई जाएगी। इस हिसाब से कर्नाटक के जो यानी कि जो अरब सागरीय भाग हैं, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कर्नाटक के अरब सागरीय भागों में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है सामान्य से अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश देखी जा सकती है। बात करेंगे महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों की, तो महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर सामान्य से लगभग 200-300 मिलीमीटर अधिक वर्षा की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यानी कि यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद हम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्गली बारिश जो है, स्ट्रॉन्गली एक्सट्रीम कह सकते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो अगर वर्षा की संभावना कई इलाकों में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर दर्ज की जाने की प्रबल संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी आवश्यकता है।
उत्तरी आंध्र प्रदेश की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। और बंगाल खाड़ी में यानी कि नीला कलर है, यानी कि यहाँ पर इस बार भी लो प्रेशर एरिया की अधिकता इस क्षेत्रों में रहने की संभावना है, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जो है वो अधिक बनने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। वहीं तेलंगाना के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी वर्षा की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। बाकी तेलंगाना के क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है, सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है। बाकी विदर्भ, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर सामान्य से बहुत अधिक बारिश की संभावना कई इलाकों में दिखाई पड़ रही है, यानी कि यहाँ पर भी सामान्य से काफ़ी अधिक वर्षा देखी जाएगी। वहीं देखेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा में देखेंगे तो यहाँ पर भी सामान्य से लगभग 100-150 मिलीमीटर बारिश की एक्स्ट्रा रहेगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिण छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो यहाँ पर सामान्य से 200 मिलीमीटर एक्स्ट्रा। बाकी पूरे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही है, यानी कि सामान्य से कम बारिश यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। देखेंगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में तो सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। झारखंड के क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी बिहार और पूरा मध्य दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में देखेंगे सामान्य से लगभग 200 मिलीमीटर या मान चलिए 150 मिलीमीटर की अधिकता बारिश में पाई जाएगी। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 100 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर से अधिकता वर्षा में पाई जाएगी। पूर्वी राजस्थान में 50 मिलीमीटर की या 0 से 50 मिलीमीटर की अधिकता पाई जाएगी। सौराष्ट्र कच्छ के रीजन में भी थोड़ा सा ही ज़्यादा अधिकता बारिश में पाई जाएगी, लेकिन अधिकता पाई जाएगी। सौराष्ट्र के दक्षिण इलाके जो क्षेत्र हैं, गुजरात के दक्षिण इलाकों में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा पाई जाने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। बिहार के क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्रों में एक्सट्रीम सामान्य से 50% अधिक वर्षा की संभावना है। बिहार के क्षेत्र में 100 मिलीमीटर, और बाकी उत्तर प्रदेश भी पूरा अच्छे खासा वर्षा देख सकता है, यानी कि इन क्षेत्रों में मध्य से तराई का बेल्ट पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य से 100 से लेकर के 150 वर्षा मिलीमीटर में ज़्यादा पाई जाएगी। बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर अधिक वर्षा पाई जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की अगर बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी उत्तरी जो तराई का बेल्ट है वहाँ पर 50 सेंटीमीटर से लेकर के 100 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना यहाँ पर अधिकता में रहेगी, यानी कि अधिक जितना वर्षा होता है उससे अधिक जाएगी। राजस्थान के पूरा राजस्थान, हालांकि एक्सट्रीम पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर पूरा राजस्थान में 50 से लेकर के 100 मिलीमीटर की बारिश में अधिकता पाई जाएगी। पूरी राजस्थान में 100 से लेकर के 150 मिलीमीटर तक जो है वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश हो सकती है, 50 मिलीमीटर और कम बारिश। बाकी लेह लद्दाख में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। उत्तराखंड में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, 200 मिलीमीटर की करीब अधिकता होगी। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी लगभग यही कंडीशन रहने की संभावना है कि यहाँ पर भी सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होगी, लेकिन यह है कि सामान्य से ज़्यादा ही वर्षा की संभावना है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य सबसे खराब स्थिति में झेलेगा, कुछ अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके, नागालैंड और मणिपुर को छोड़ करके यहाँ पर सामान्य से 50-100 मिलीमीटर की अधिकता बारिश में पाई जाएगी। बाकी क्षेत्रों में 50 मिलीमीटर की बारिश में कमी रहने की संभावना प्रबल दिखाई पड़े, यानी कि कुल मिलाकर के अगर एक कैलकुलेशन निकाला जाए तो पूरे देश में बारिश में कमी 2025 के मानसून में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी, यानी कि 2025 का मानसून काफ़ी बढ़िया गुजरने वाला है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है, धीरे धीरे अनुमान भी आएंगे। हमारा ये अनुमान 15 अप्रैल के बाद आपको जारी कर दिया जाएगा, उसके बारे में बता दिया जाएगा कि किस तरह की गतिविधियाँ बारिश की कई इलाकों में देखने को मिलने वाली है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। धन्यवाद।